हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो में अपने लोग समझेंगे कि ईईजी टेस्ट क्या होता है और ये कब किया जाता है, किस पेशेंट में किया जाता है और इसका क्या लक्षण होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ईईजी का पूरा नाम क्या होता है। तो ईईजी का पूरा नाम होता है आपका इलेक्ट्रोइनसेफ्लोग्राम। क्या नाम होता है इसका? इलेक्ट्रोइनसेफ्लोग्राम बोल लीजिए, या नहीं तो इलेक्ट्रोइनसेफ्लोग्राफ बोल लीजिए। ठीक है। ये किस पेशेंट में किया जाता है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं में जांच किया जाता है ईजी टेस्ट के बारे में। ठीक है। एक होता है, आप सुने होंगे ईसीजी के बारे में। किसके बारे में? ईसीजी के बारे में। तो देखिए ईसीजी जो होता है, ये इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ये चेस्ट से रिलेटेड टेस्ट किया जाता है। ठीक है। यानी कि चेस्ट में जो समस्या होता है उसको जांच करने के लिए किसका टेस्ट किया जाता है? ईसीजी का। लेकिन आज जो अपने लोग इस वीडियो में जानेंगे वो जानेंगे ईईजी के बारे में। किसके बारे में? ईईजी के बारे में। तो ईईजी का पूरा नाम हम लिख दें, क्या होता है? इलेक्ट्रोइनसेफ्लोग्राम बोल लीजिए, या नहीं तो इलेक्ट्रोइनसेफ्लोग्राफ बोल लीजिए। ये ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं में किया जाता है। तो आज क्या सब जानेंगे, ईजी टेस्ट कब किया जाता है, ईजी टेस्ट किस रोगी में किया जाता है और ईजी टेस्ट कैसे होता है। तो देखिए, ईजी टेस्ट समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन किस प्रकार से काम करता है। तो आप ये समझिए कि आपको अगर किसी को काम करवाना है तो बोलिएगा, "ए चाचा ये काम कर दीजिए", या "ए भाई ये काम कर दो", ऐसा कहते हैं। तो अपने लोग मुंह से बोलते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है? कान से सुनता है। तो देखिए, ब्रेन के पास ना तो मुंह है ना तो क्या है, काम है, कान है, सॉरी। तो ये सुनेगा कैसे? तो ये काम कैसे करता है? तो ये काम करता है इलेक्ट्रोवेव पे काम करता है। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रो वेव पे काम करता है, यानी कि विद्युत तरंग की तरह काम करेगा ब्रेन। अपने लोग का जो ब्रेन है ये किसकी तरह काम करेगा? विद्युत तरंग की तरह काम करता है। आप ये समझ लीजिए कि ब्रेन जो अपने लोग का, ये एक तरह का सर्किट होता है। क्या होता है? सर्किट, जो पूरे बॉडी को क्या करता है? संचालित करने में क्या कर लेता है? मदद कर लेता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके घर में बहुत सारा उपकरण लगा होगा, जैसे टीवी, पंखा, मोटर, कूलर, ईटीसी, ये सब लगा होगा। इसको संचालित करने के लिए क्या लगा दिया जाता है? एक बोर्ड लगा दिया जाता है, और इस बोर्ड पे ढेर सारा क्या लगा दिया जाता है? आपका स्विच लगा दिया जाता है। इस तरह से आप जिस स्विच को दबाएंगे, यानी पंखा के स्विच को दबाएंगे तो पंखा चलेगा, मोटर के स्विच को लगाएंगे तो क्या चलेगा? मोटर चलेगा, और टीवी के स्विच को ऑन करेंगे तो किसका क्या चलेगा? टीवी चलेगा। तो इस हिसाब से जो कार्य करता है ये सर्किट, इसी तरह से सर्किट काम करता है। अपने लोग का क्या, ब्रेन भी काम करता है। ब्रेन में जो होता है, देख लीजिए, ब्रेन में जो होता है अपने लोग का 250 लाख करोड़ तंत्रिका होता है जुड़ा हुआ। ठीक है। कितना तंत्रिका जुड़ा हुआ होता है? 250 लाख करोड़ तंत्रिका जो होता है अपने लोग का ब्रेन में जुड़ा हुआ होता है, जो पूरे बॉडी के एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है और ध्यान रखता है। तो आप ये समझिए कि अपने लोग का जो ब्रेन होता है, ये अभी हम क्या समझे, एक सर्किट की तरह काम करता है। यानी कि सर्किट बोले तो इलेक्ट्रो विद्युत की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रो विद्युत की तरह अगर काम करता है, तो आप ये समझिए कि ईजी जो टेस्ट होता है, तो ईजी टेस्ट में भी किसको नापेंगे? ब्रेन के इलेक्ट्रोवेव को नापेंगे। ब्रेन के इलेक्ट्रोवेव को नापने के लिए क्या चाहिए? एक यंत्र चाहिए। तो एक यंत्र अगर चाहिए तो आइए जान लेते हैं कि इस यंत्र का क्या नाम है और इस यंत्र में क्या सब किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में आपको आ गया है समझ में। ब्रेन, जैसे कि आप देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मेरा बायां हाथ है। इस तरह से आंख बंद करके इसको क्या करेंगे, हम चुट्टी काटेंगे। तो किसको पता चलता है? ब्रेन को। जैसे कि हम आंख बंद किए हैं फिर भी चुट्टी काट रहे हैं इस तरह से, ब्रेन को कैसे पता चल गया कि बायां हाथ में ही काट रहे हैं चुट्टी? ब्रेन तो ना देख रहा है न सुन रहा है, कैसे पता चलता है? तो इलेक्ट्रोवेव के द्वारा चलता है। किसके कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रोवेव के द्वारा पता चलता है। तो याद रखिएगा कि ब्रेन जो है अपने लोग का, वो किस वेव पे काम करेगा? तो इलेक्ट्रोवेव पे काम करेगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस टेस्ट में जो है, इस टेस्ट को कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, इस टेस्ट में क्या होता है, देखिए, इस टेस्ट में क्या होता है एक्चुअली, कि जो अपने लोग का ब्रेन होता है, यानी कि जो पेशेंट का ब्रेन होता है, उसमें क्या लगा दिया जाता है? उसमें एक पेस्ट लगा दिया जाता है। ठीक है। एक पेस्ट लगाने के बाद, जैसे ही पेस्ट लगा दिया जाता है, तो उसके बाद इसमें क्या किया जाता है? इसके बाद इसमें देखिए, इलेक्ट्रोड का, किसका? इलेक्ट्रोड का 16 से 25 लीड लगा दिया जाता है माथा पे। कहाँ पे? माथा पे लगा दिया जाएगा। किसका रोड होता है ये? इलेक्ट्रोड का रोड होता है। इससे करंट नहीं लगता है। ठीक है। वो डॉक्टर चेक कर देगा आपको। इलेक्ट्रोड का 16 से
चीज क्या लगा दिया जाता है, लीड लगा दिया जाता है। और ये लीड लगाने के बाद एक मॉनिटर में या डेस्कटॉप बोल लीजिए या लैपटॉप बोल लीजिए, इसमें क्या कर लेता है, ब्रेन के वेव को देखते रहता है। किसको देखते रहता है, ब्रेन के वेव को। अभी हम क्या समझाया आपको कि अपने लोग का ब्रेन किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोवेव पे काम करता है। तो इलेक्ट्रोवेव पे अगर ये काम करेगा तो इस मॉनिटर पे किसको देखते रहता है, इलेक्ट्रोवेव को देखते रहता है। और इस इलेक्ट्रोवेव को नापने के बाद पता चलता है कि मतलब ये किस प्रकार का सेंट है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोवेव होता है वो कितना, ये तो 4 से 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है आपका थीटा, एक होता है आपका बीटा, एक होता है डेल्टा और एक होता है आपका गामा। ये वेव को किस तरह से दिखाते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि इस वेव को किस तरह से देखेंगे। ये रहा आपका वेव। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक नंबर में जो वेव आपको दिख रहा है ये आपका है बीटा। ठीक है, बीटा का वेव कितना होता है, तो बीटा का वेव होता है देखिए 14 से लेकर के 30 हर्ज होता है। कितना होता है, नॉर्मल इंसान में जो बीटा का वेव होता है, ब्रेन का जो वेव होता है वो कितना होता है, 14 से 30 हर्ज होता है। दूसरा नंबर में है आपका क्या, अल्फा। अल्फा का जो वेव होगा वो होगा 9 से 13 हर्ज। कितना होता है, 9 से 13 हर्ज। तीसरा नंबर में आपका डेल्टा। डेल्टा का होता है आपका 1 से 4 हर्ज। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर में आपका थीटा। थीटा का जो वेव होता है वो होता है 4 से 12 हर्ज। ये नॉर्मल व्यक्ति का बता रहे हैं हम। ठीक है, और 5 नंबर में होता है क्या, 30 हर्ज से ये 60 हर्ज तक होता है। ठीक है, और कितना क्या होता है नहीं होता है ये आपको जांच करने के पश्चात क्या कौन बताएगा आपको, डॉक्टर बता सकता है कि इसके बीच में कितना रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, गामा का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो चार है आपका, चार वेव है, कौन कौन, बीटा, अल्फा, डेल्टा और थीटा। ये चारों वेव, अगर चारों वेव में कोई ना कोई वेव बढ़ जाता है या कभी क्या होता है घट जाता है तो समस्या आ जाता है। अब क्या क्या समस्या आता है, आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि देखिए कि अभी बताएं कि ईजी जो टेस्ट होता है ये किस में होता है, ब्रेन में होता है। किस में होता है, ब्रेन में होता है। और ये किस टेस्ट, मतलब ये टेस्ट जो होता है ये किसको नापेगा, तो इलेक्ट्रोवेव को नापेगा। किसको नापेगा, इलेक्ट्रोवेव को नापेगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रोवेव कौन कौन होता है, तो आपको याद रखना होगा अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा। 5 प्रकार का टोटल वेव होता है जिसमें 4 वेव क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ईजी का टेस्ट होता है ये किस किस पेशेंट में किया जाता है, तो ईजी टेस्ट किया जाता है आपका किस पे, एपिलेप्सी में, यानी कि जिसको मिर्गी का शिकायत है। मिर्गी तो आप लोग समझते होंगे, कोमा के बारे में तो आप लोग बहुत सुने होंगे। कोमा के पेशेंट में भी क्या किया जाता है, ईजी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ब्रेन डेड में, ब्रेन डेड क्या होता है, देखिए ब्रेन डेड में क्या होता है, आदमी का जो ब्रेन होता है वो तो मर जाता है। ठीक है, और सांस जो है उसका चलते रहता है, तो इसी को बोला जाता है ब्रेन डेड। और एक होता है आपका क्या होता है, एपिलेप्सी होता है, कोमा होता है और क्या होता है आपका ब्रेन डेड। तो आज जो अपने लोग समझेंगे मेनली वो समझेंगे एपिलेप्सी पेशेंट के बारे में। किसके बारे में, एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी जिसको होता है उसमें क्या किया जाता है, ईजी टेस्ट किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि सबसे पहले कि जो एपिलेप्सी होता है इसका सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होता है। तो देखिए मिर्गी कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो जो सिम्टम्स होता है यानी कि लक्षण होता है, आप इसको कैसे पहचानेंगे वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्या होता है कि जो पेशेंट होगा मिर्गी जिसको उठेगा उसको क्या होगा, जी घबराएगा, अचानक उसका चेहरा क्या पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। इसके बाद उसको फिक्स भी आता है यानी कि दौरा भी आता है। आप देखे होंगे कहीं कहीं गांव देहात में या कहीं भी देखे होंगे, अचानक से व्यक्ति सुता रहता है, धड़पड़ा किस तरह से उठ जाता है और दौरा देने लगता है इस तरह से। ठीक है, तो इसी को क्या बोलता है, फिक्स बोला जाता है यानी कि दौरा बोला जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति में मिर्गी आता है, दौरा चढ़ता है, वो अचानक क्या होगा, दौड़ते दौड़ते कभी क्या हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है, या बोलते बोलते क्या करेगा, वो बेहोश हो जाएगा। फिर मुंह से झाग निकलना, यानी कि मुंह से उसका क्या निकलेगा, झाग निकलेगा, जिसको देहाती भाषा में गोज पटार लेर पता नहीं कैसा बोला जाता है, ये भी होता है। इसके बाद उसको मल मूत्र त्यागने में भी ध्यान नहीं रहेगा, यानी कि जो मल मूत्र त्यागेगा ना, त्यागेगा ना, करेगा ना, उसको ध्यान नहीं रहेगा कि कब पेशाब हो जाएगा, कब लेटरिन हो जाएगा। यहाँ तक चीज आपको आ गया समझ में कि इसका सिम्टम्स क्या होता है, किसका, एपिलेप्सी का सिम्टम्स क्या होता है। अगर इतना बात आ गया, लक्षण आ गया समझ में, तो अब ये जान लेते हैं कि जो मिर्गी का पेशेंट होता है एक्चुअली इसमें कौन कौन दवाई दिया जाता है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें मेनली जो है नॉर्मली 4 प्रकार का दवाई दिया जाता है, और भी दवाई बहुत सारा दवाई होता है, लेकिन मेनली जो दवाई होता है आपको ये 4 होता है। तो सबसे पहला हम क्या लिखे हैं, देखिए सबसे पहला लिखे हैं, सॉरी हम नहीं लिखे हैं, मतलब पहला जो दवाई इसमें होता है वो होता है आपका एप्टोन। कौन होता है, एप्टोन होता है। एप्टोन जो दवाई होता है इसको दिया जाता है
1 गुना 3, ये डॉक्टरी भाषा में इसको लिखते हैं क्या, 1 गुना 3। 1 गुना 3 का मतलब क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। 1 गुना 3, 1 गुना 3 का मतलब होता है कि ये 3 टाइम खिलाया जाएगा, सुबह, दोपहर और शाम, यानी कि रात को, सुबह, दोपहर और रात को। इसी तरह से एक आता है आपका वर्सीटोल, इस दवा का क्या नाम है, वर्सीटोल। वर्सीटोल भी दिया जाता है 3 टाइम, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को दिया जाएगा ये दवा। इसके बाद तीसरा दवा जो है इसका नाम है क्या आपका, देखिए गार्डिनल 16, क्या नाम है इसका, गार्डिनल 16 mg का आता है ये, ठीक है। और एक आता है आपका मायोसोलिन, क्या आता है, मायो मायोसोलिन आता है, ठीक है। ये होता है आपका 250 mg का, कितना का आता है, 250 mg का। देखिए ये दोनों दवा आपका 3 टाइम चलेगा, ठीक है। और ये जो दोनों दवा होता है ये आपका 1 गुना 1, यानी कि ये एक ही टाइम में दिया जाता है। और एक ही टाइम में कब दिया जाएगा, तो ये दोनों दवा दिया जाता है, देखिए रात में सोने से पहले। रात में कब दिया जाएगा, सोने से पहले 1 गोली दिया जाता है। रात में सोने से पहले कितना दिया जाएगा, 1 गोली दिया जाएगा। तो अभी अपने लोग क्या सब समझ लिए कि एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी का लक्षण क्या होता है, ठीक है। और एपिलेप्सी जो होता है बाबू, एपिलेप्सी में कौन कौन दवा दिया जाता है, तो ये चारों दवा का नाम हम क्या बता दिए, नाम बता दिया। और ये भी बता दिए कि इसको किस तरह से खिलाया जाता है। तो देखिए हम अभी क्या समझाए कि एपिलेप्सी कई प्रकार का हो सकता है। तो एपिलेप्सी मतलब बड़ा आदमी में भी होता है और छोटा आदमी में, तो इसका कोई एज नहीं होता है। अगर आपको एपिलेप्सी तक समझ में आ गया, यानी मिर्गी तक समझ में आ गया, तो अब ये जान लेते हैं कि ईज जो टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है, वो भी बात आपको हम समझा दिए। अब ये बड़ा व्यक्ति का तो समझा दिए, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि ये देखिए बच्चा जो होता है, बच्चा में भी एपिलेप्सी का समस्या हो जाता है, तो बच्चा में किस तरह से ईजी को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। आइए उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चा में जो किया जाएगा, तो बच्चा में जो ईजी जो टेस्ट होता है ना बाबू, वो अलग तरह का होता है, ठीक है। क्यों अलग तरह का होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बच्चा में जो ईजी होता है, ठीक है, बच्चा में जो ईजी होता है इसका क्या नाम होता है, तो बच्चा में जो ईजी होगा इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड ईजी बोलते हैं, क्या बोल लेते हैं, एम्पलीट्यूड इंटीग्रेट ईजी बोल लेते हैं। तो देखिए आप देखिए ये बच्ची को आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है ना, क्यूट सा बच्ची है। ये तो दे देगी आपको ईजी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ईजी टेस्ट करने के लिए अभी हम समझाएं कि माथा में पेस्ट लगाएगा, 16 से 25 इलेक्ट्रोड का क्या लगाएगा, लीड लगाया जाएगा, तभी इसके वेग को नाप सकता है। लेकिन इस बच्चा को देखिए, है ना, से आंख देख रहा है इस तरह से, लगता है आपको ये करने देगा, इजी नहीं करने देगा। जैसे ही लगाएगा तो बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज से खेलने लगेगा, जो मथुआ में उसका लगा रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, इजी लीड लगा हुआ इलेक्ट्रिक का नोच के फेंक देगा इस तरह से, वो करना ही नहीं देगा, ठीक है। आपको दिख रहा है ना ये शैतान टाइप का बच्चा है। इसलिए डॉक्टर इसको सजेस्ट करेगा कि सुला के लाइए, क्या करके लाइए, सुला के लाइए, यानी कि सुला के लाएगा तभी क्या कर सकता है, ई टेस्ट को क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो बच्चा वाला भी आपको आ गया है, आया होगा समझ में। अब आगे बढ़ लेते हैं, अब ये जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि एक होता है आपका सिंक, क्या होता है आपका सिंकोप। ये सिंकोप क्या होता है, तो ये समझिए, सिंकोप उतनी बड़ी बीमारी नहीं होता है। सिंकोप में क्या होता है, तो समझिए बात को कि देखिए ध्यान से, कि सिंकोप जो रोग होता है ना बाबू, ये कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन में अचानक ब्लड सप्लाई रुक जाता है। क्या रुक जाएगा आपका, सॉरी, ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाता है, रुकता नहीं है। ब्लड सप्लाई जो होता है ये क्या हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। और जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होगा तो ब्लड में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि जैसे ही अपने लोग जिंदा किस कारण से रहते हैं, तो ऑक्सीजन के कारण से। तो जैसे ही ब्लड सप्लाई ब्रेन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में ब्रेन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन की जैसे ही कमी हो जाएगा तो व्यक्ति क्या होगा, चाहे बच्चा हो या व्यक्ति हो या बूढ़ा हो, अचानक क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाता है। तो जब भी बेहोश हो जाए तो आप समझ लीजिए उसको किस चीज का शिकायत है, सिंकोप का शिकायत है। तो सिंकोप की शिकायत में भी किसका टेस्ट किया जाता है, तो ईईजी का टेस्ट किया जाता है। किसका टेस्ट किया जाता है, ईजी टेस्ट किया जाता है। तो देखिए यदि इस समस्या हो तो ये समस्या वाले पेशेंट को क्या कीजिए, तत्काल आप लेटा दीजिए। लेटाने के बाद वहां भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, भीड़ इकट्ठा कीजिएगा तो उसको किसका समस्या होगा, ऑक्सीजन का समस्या होगा। और जैसे ही उसको लेटाएंगे तो नजदीकी डॉक्टर से क्या कीजिए, संपर्क कीजिए। और इस सिचुएशन में भी क्या किया जाता है, ईजी किया जाता है। एक और टेस्ट होता है जिसका नाम क्या होता है आपका,
एमआरआई। देखिए एमआरआई के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो होता है बाबू, ये इपिलेप्सी का पेशेंट हो या ब्रेनडेड हो या कोई हो, इसमें नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसका नाम ही होता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मतलब ये ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता है, बताता है, सॉरी, कि मतलब ब्रेन किस प्रकार से बना हुआ होता है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो होता है, यानी कि एमआरआई जो होता है या सीटी स्कैन जो होता है, ये किस सिचुएशन में किया जाता है? जब किसी के ब्रेन में चोट लग जाए, क्या लग जाए? चोट लग जाए, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखता है कि ब्रेन का सिचुएशन, कहीं स्ट्रक्चर बनावट बदल तो नहीं गया है, तो उस सिचुएशन में किसका टेस्ट किया जाता है? एमआरआई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एमआरआई किया जाएगा। तो सिंकोप भी आपको क्या हो गया, समझ में आ चुका है कि सिंकोप क्या होता है, नहीं होता है, हम आपको समझा दिए। और एमआरआई जो होता है, ये भी हम आपको समझा दिए। तो एमआरआई आपको नहीं कराना है, क्यों नहीं कराना है? क्योंकि एमआरआई जो है बाबू, वो स्ट्रक्चर यानी कि केवल और केवल माथा के, यानी कि ब्रेन मस्तिष्क के बनावट के बारे में बताता है, ठीक है, न कि ये इसके वेव को बताता है। तो वेव जानने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोवेव जानने के लिए आपको किस चीज का जानना जरूरी होता है? ईईजी के बारे में जानना जरूरी होता है। आई होप आप इतना तक समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।